Hello, dear learners. Welcome back to my class. Today we will discuss the chapter of class 11th Economics, chapter number 1. तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है आपका क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बुक सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी जो क्लास 11 स्टूडेंट्स की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्पसेस दिए थे, उसके सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था एंड उसका जो आपका पूरा ब्लूप्रिंट है पूरे सब्जेक्ट का, टॉपिक्स है वो बताया था और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। आज हम बिल्कुल ऑन टॉपिक एंड प्रॉपर तरीके से समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज भी बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको डिटेल में लेकर जाऊंगी, लेकिन टू द पॉइंट कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सिर्फ समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। सो यहाँ पर है इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आई विल क्लियर व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देन वी विल गो टू ऑन दी बुक कंटेंट। ओके, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कॉमर्स सेक्शन की वर्ल्ड में रहने ही रहने वाला है। इकोनॉमिक्स आप बहुत बार सुनने वाले हैं अपने एट लास्ट पॉइंट तक भी। नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, यानी मान लीजिए जब हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी गुड्स के बारे में, तो अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, जब हम किसी गुड्स या प्रोडक्ट के प्राइस को जब हम कंपेयर करते हैं कि वो सस्ता है या महंगा है, ठीक है, हम जब प्राइस के बारे में सोचते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो पहला हमारे माइंड में क्या आता है? कोई चीज़ कि वो सस्ता है या महंगा है, राइट? तो ये तो हुआ जब आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आप किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो। लेकिन एक वर्ड और है जो बहुत थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ से डील करता है। इट्स इकोनॉमिकल। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, हम ये भी कह देते हैं, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं किसी प्रोडक्ट्स एंड गुड्स के बारे में कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है तो ये प्रोडक्ट सस्ता है, इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है तो ये प्रोडक्ट महंगा है, राइट? लेकिन प्रोफेशनली हम क्या कहते हैं इसी बात को कि दिस प्रोडक्ट इज इकोनॉमिकल एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉन इकोनॉमिकल। इसका मतलब ये है, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही पूरी तरीके से आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो कम प्राइस में, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल कहेंगे। क्या कहा मैंने? कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी नीड्स को भी पूरा कर रहा हो, हायर नीड्स दे रहा हो आपको लो कॉस्ट के साथ या प्राइस के साथ, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल कहेंगे। ओके, सो और एक वर्ड में आप इकोनॉमिकल को क्या है थोड़ा कह देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज इकोनॉमिकल, या फिर दिस प्रोडक्ट या दिस रिसोर्स शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब ये प्रोडक्ट क्या है? सस्ता होना चाहिए और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो ये वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, ये भी कुछ इसी डायरेक्शन में बात करता है। जब बात आती है आपके रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की, मतलब आपके रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए, वो भी लो कॉस्ट के साथ, तो ये सिचुएशन हम कहाँ से स्टडी करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक्स। मतलब ये जो सिचुएशन है या ये जो चीज़ है वो कौन इंश्योर करता है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में आई।
कि जो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है, एक स्टडी है, ठीक है, एक ब्रांच है, एक स्टडी है जो क्या स्टडी करती है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको कितनी बखूबी से इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करे और कॉस्ट भी कम आए। ये दोनों सिचुएशन हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड अपने जो आपके रिसोर्सेज है जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे आप चीज़ें बना रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्स को आप कितना ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, कितना मतलब कितना बेहतरीन तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आए और साथ ही साथ लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सिचुएशन है, हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स ही इस सिचुएशन से हमें फेस ऑफ करने का तरीका बताता है कि हम ये जो प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री की या हमारी कंट्री की या किसी भी नेशन की, कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के साथ कैसे डील किया जा सकता है, तो वो सिचुएशन कौन स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब कम टू दी पॉइंट। अब इकोनॉमिक्स देखिए क्या कहता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है, एक ऐसी स्टडी ऑफ ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या डील करते हैं। हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? जो कमी होती है रिसोर्सेज की। अनलिमिटेड लिमिटेड वांट्स, जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। क्योंकि रिसोर्सेज देखिए क्या होते हैं, रिसोर्सेज कुछ ही रिसोर्सेज मैनमेड होते हैं, लेकिन 99% जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, बाय नेचर होते हैं। और बाय नेचर के रिसोर्सेज को आप जल्दी जल्दी से नहीं पा सकते हैं। लाइक जैसे कॉयल हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या वाटर हो गया, या सॉइल हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग नहीं बना सकते या हम नहीं बना सकते। ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो बहुत टाइम लगता है जिनको बनने में, नेचर के थ्रू। तो ये जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो लोगों की वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, वो तो किसी के लिए रुकने ही नहीं वाली है। ओके, सो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है ताकि कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए और नीड्स भी पूरी हो जाए, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? बाय द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। बिकॉज इकोनॉमिक्स यही डील करता है कि आपके स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब पॉइंट आता है, यहाँ पे एक नई चीज़ आती है जो आपसे पूछी जाती है कि स्केर्सिटी क्या होती है। स्केर्सिटी सिचुएशन होती है जब आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं? इज लिमिटेड एंड आपकी जो नीड्स होती है इट्स अनलिमिटेड। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और यही स्टडी करना है हमें पूरी इकोनॉमिक्स में, यही आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप डील कर सकते हैं इस सिचुएशन के साथ। तो ये क्या है? एक मेजर प्रॉब्लम है, पूरी नेशन या कंट्री की एक मेजर प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि ज़रूरतें किसी की कम नहीं होती है बल्कि टाइम के साथ बढ़ती है। तो और अगर किसी की भी नीड्स में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ आ जाए तो सारी चीज़ क्या है? इम्बैलेंस हो जाएगी। तो वो इम्बैलेंस ना हो, बैलेंस बना रहे, तो इस चीज़ के लिए क्या है, हम स्टडी इकोनॉमिक्स की करते हैं और इकोनॉमिक्स से हम थोड़ा सा आइडिया ले पाते हैं और यही चीज़ों के साथ डील करता है इकोनॉमिक्स। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स इफेक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है कि कैसे आपके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए,
कमोडिटीज़ का। कमोडिटीज़ क्या होती है? गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन में हम कैसे स्केयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सबकी नीड्स को पूरा किया जा सके। मतलब पूरी तो फिर भी नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम नीड्स को पूरी किया जा सके, ठीक है। तो इस नाते ये क्या फोकस करता है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि स्केयरसिटी के कॉजेस क्या है। ये जो स्केयरसिटी हो रही है, ये जो कमी आ रही है रिसोर्सेज में, ये क्यों आ रही है? क्या इनका वेस्टेज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स पढ़ता है। फिर ये पढ़ता है इकोनॉमिक्स कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं एक रिसोर्सेज को। उसको रिसोर्सेज अगर हमारे हाथ में है तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अलोकेशन कैसे करना है उस रिसोर्सेज का ताकि नुकसान भी ना हो, वेस्टेज भी ना हो, और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। यूटिलाइजेशन कैसे करना है इसके रिसोर्सेज का, और हेल्प करता है डिटरमाइन करने में इकोनॉमिक्स इसी के साथ साथ कि हम अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जब आप कम कॉस्ट पे, कम प्राइस पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हो तो उसको हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को, पैसे को, रिसोर्सेज को इतना अच्छी तरीके से यूज़ करो कि उसकी वेस्टेज ज़ीरो हो और आपका रिजल्ट 100% हो। ओके, तो ये है इकोनॉमिक्स के बारे में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन की क्या है? अनलिमिटेड वांट्स होती है, बहुत सारी वांट्स होती है, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत क्या है? अब जो मीन्स है, मीन्स का मतलब यहाँ पे है रिसोर्सेज। मीन्स जो है वो क्या है? लिमिटेड है। जैसे कॉयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? यहाँ पे लिमिटेड ही है। अभी हमको अनलिमिटेड नज़र आती है लेकिन वो लिमिटेड ही है। तो अब इकोनॉमिक्स को क्या है, जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या एनालाइज करते हैं कि कैसे उन रिसोर्सेज को हम अपने प्रोडक्शन में, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजप्शन में हम यूज़ करेंगे जिससे कि क्या है, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आती है। प्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, जब आप क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जब आप रॉ मटेरियल को क्या है, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का आप मतलब जानते हैं, जब आप प्रोड्यूसर से लेकर कोई चीज़ को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंजप्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जो आप चीज़ों को जब क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको कंजप्शन कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स मैं आपको इसलिए बताई क्योंकि आपके लिए सब कुछ बहुत न्यू हो सकता है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन बहुत अच्छी तरीके से करना है हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स। इसलिए कुल मिलाकर बात ये फाइनल हुई कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हाउ पीपल अलोकेट, कैसे पीपल क्या है, अलोकेट करेंगे स्केयर रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजप्शन में, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, मतलब कुछ लोगों के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी। तब हम इकोनॉमिक्स में ये चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, अब मैंने कल भी एक लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी एक बात कि इकोनॉमिक्स कोई एक चीज़ डील नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है। डिमांड भी देखता है, सप्लाई भी देखता है, आपका सेंसस भी देखता है, आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, सब कुछ देखता है। एक कंट्री, एक नेशन की हर चीज़ों पे वो एक प्रॉपर डाटा और रिजल्ट रेशियो में बनाकर रखता है। तो एक ही ब्रांच इकोनॉमिक्स की इतनी सारी चीज़ें डील नहीं कर सकती, इसलिए क्या है, इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाई गई है। इकोनॉमिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में बांटा गया है। मेजॉरिटी में जो 2 टाइप्स की इकोनॉमिक्स यहाँ पर दी गई है वो है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। अब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, मतलब एक किसी छोटी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी छोटे छोटे फर्म्स के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी डिमांड सप्लाई, ये इतनी बड़ी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये ईजी है इसको अंदाज़ा लगाना। तो इसकी स्टडी जब हम करते हैं, माइक्रो चीज़ों की चीज़ें एक इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, जैसे एक फर्म की, एक मार्केट की, कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, सबकी अलग अलग स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है आपकी एग्रीगेट लेवल पर, मतलब टोटल। वो किसी एक फर्म की बात नहीं करेगा, वो पूरी टोटल कंट्री की बात करेगा। जो ऐसी चीज़ों की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरी कंट्री पे एक साथ इफेक्ट डालती है, जैसे आपकी नेशनल ग्रोथ है। नेशनल ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आप नेशनल ग्रोथ
सिटीज़ टू सिटी डिफर करेगी कि अभी हम सिटी ए की नेशनल ग्रोथ देखेंगे, फिर सिटी बी की देखेंगे। यहाँ पर पूरी कंट्री की नेशनल ग्रोथ की बात आएगी। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है, वो एक पूरी कंट्री के नज़रिए में देखी जाएगी। पूरी कंट्री पे ये चीज़ इफेक्ट डालती है। तो और जो आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, कि पूरा कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लगभग यहाँ पे पूरी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है इस चीज़ की। तो ये चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो आई होप आपको मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में थोड़ा समझ में आया। सो ये था आपका बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और सब कंटेंट्स करेंगे, बिकॉज फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्चुअल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जितना अच्छी तरीके से आपको मीनिंग पता होगा, उतनी अच्छी तरीके से आपको सब्जेक्ट पता होगा। ठीक है। सो नाउ दैट्स फॉर ऑल टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चीज़ों को पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक को। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को दोबारा से देखना अच्छे से, ताकि आगे के टॉपिक्स को कवर कर सके हम इजीली। सो फॉर नाउ कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Bye bye.